हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। अभी तक हमारा गार्डन सर्दियों के इन खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, लेकिन अब इनका मौसम जा रहा है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हमें भी अपने समर सीजन के जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनका ध्यान बार बार आना शुरू हो गया है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे ही परमानेंट समर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसके फूल बहुत ही यूनिक शेप के होते हैं। इस सुंदर फूलों वाले पौधे का नाम है थनबर्जिया इरेक्टा। इसके और भी कई नाम हैं। इस प्लांट की कैसे केयर करनी है और इसमें ज्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें किस खाद का उपयोग करना है, इसकी केयर टिप्स के बारे में भी आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो खूबसूरत फूलों वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसका नाम है थनबर्जिया इरेक्टा। इसे हिंदी में नीलकंठ या नीली का फूल भी कहते हैं। इसे ब्लू ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं और कभी कभी इसे विष्णुप्रिया के नाम से भी बुलाया जाता है। यह एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है, यानी एक बार आप इसे अपने गार्डन में लगा लेंगे तो यह साल भर आपके गार्डन में बना रहता है। इस पे फरवरी मार्च से लेकर नवंबर तक फ्लावरिंग रहती है और दिसंबर जनवरी का महीना थोड़ा सा इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है, लेकिन इसमें भी यह पूरी तरह से सूखता नहीं है, बस इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, इसमें फिर से फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है और इस तरह से खूब फूलों से यह भर जाता है। इसके फूलों की जो शेप है वह काफी यूनिक है और एकदम ट्रम्पेट की तरह इसके फूलों की शेप होती है। इसमें व्हाइट कलर का बेस होता है और ऊपर से पर्पल कलर का फूल होता है, जिसके अंदर येलो कलर का एक सर्कल बना होता है, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव लगता है। इसकी जो बड्स होती हैं या कलियां होती हैं, वह भी सफेद रंग की होती हैं। ये जो आपको सफेद सफेद दिख रही हैं, ये सभी इसकी कलियां हैं। अगर आप इस प्लांट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो इसकी कलियां हैं वह हर लीफ के साथ ही ग्रो हो रही हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक फिनोमिना है। एक बार इसमें जब फूल खिल जाता है तो वह 3 से 4 दिन तक पौधे में रहता है। शुरू में जब फूल खिलता है तो इसका कलर थोड़ा डार्क पर्पल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका कलर थोड़ा सा फेड होके लाइट पर्पल हो जाता है। इस प्लांट को आप अपने गार्डन के कॉर्नर्स में हेज की तरह भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे वाइन की तरह ग्रो कर सकते हैं और अगर आप इसे गमले में लगाना चाहें तो आप इसे एक बुश का रूप भी दे सकते हैं। सभी तरह से यह पौधा बहुत ही इजीली ग्रो करता है और इसमें फ्लावरिंग तो बहुत ही कमाल की होती है। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एकदम लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। आप इसे अपने गार्डन के किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए, जहां पर इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिलती रहे। यह बस पूरी तरह से अपनी फ्लावरिंग करता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट के लिए कैसा पॉट ठीक रहता है। इस प्लांट को आप किसी भी तरह के पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप सिरेमिक पॉट ले लीजिए या मिट्टी का पॉट ले लीजिए या फिर प्लास्टिक का गमला ले लीजिए। गमले का साइज 8 से 10 इंच तक काफी सफिशिएंट रहता है। इस प्लांट के लिए बहुत ज्यादा बड़ा गमला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है और रूट बाउंड होने पर यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। आप इसे एक मीडियम साइज के पॉट में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। तो इस प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। इसे हमेशा ऐसी मिट्टी देनी है जो कि मॉइस्ट रहे, लेकिन उसमें पानी ज्यादा बिल्कुल भी ना रुके। इसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 10% सैंड, 10% कोकोपीट और थोड़ी सी नीम खली और फंजीसाइड मिलाकर एक वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को थोड़ी एसिडिक सॉइल पसंद है, जिसका पीएच 6 से 7 हो। सनलाइट की बात करें तो यह प्लांट फुल सनलाइट से लेकर पार्शियल शेड वाली सनलाइट को भी टॉलरेट कर लेता है। इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहां पर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग विंडो हो, उसके पास यह बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हो गया हो तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसे दिन की 4 से 5 घंटे की सुबह की धूप मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज धूप होने से इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं और इसके फूलों का रंग भी बहुत जल्दी फेड हो जाता है और फूल सूखकर गिर भी जाते हैं। इस प्लांट को वाटरिंग हमेशा भरपूर करें, क्योंकि यह समर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसकी मिट्टी को कभी भी पूरी तरह सूखने नहीं देना। इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा पानी होने की वजह से कभी भी इसकी मिट्टी सॉगी ना होने पाए।
जब इस प्लांट की टॉप सॉइल 1 इंच तक ड्राई हो जाए, उसके बाद ही इसमें पानी दें। यह प्लांट थोड़ा-सा ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन ओवर वाटरिंग इसमें किसी भी हालत में ना होने दें। फर्टिलाइजर की बात करें तो यह प्लांट एक हेवी फीडर प्लांट कहलाता है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी महीनों तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। जब भी इस प्लांट को फर्टिलाइजर देंगे तो सबसे पहले प्लांट में जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह हो रखी हो, उसे अच्छी तरह से निकाल दें और मिट्टी में गुड़ाई कर दें। इस प्लांट को ऐसी खाद पसंद है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सभी इक्वल रेशियो में हो। तो इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों सेम रेशियो में होते हैं। इसके अलावा आप इस प्लांट में सीवीड फर्टिलाइजर का लिक्विड भी डालते रहिए। इससे प्लांट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है वह नहीं रह पाएगी और प्लांट में जो खाद हम डालेंगे उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आ जाएगी। इसमें आप केले के छिलकों का बना लिक्विड फर्टिलाइजर या प्याज के छिलकों का बना लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, जिससे इसमें जो फ्लावरिंग है वह काफी अच्छी तरह से बूस्ट हो जाती है। थनबर्जिया के इस प्लांट पर ज्यादा कभी पेस्ट का अटैक तो नहीं देखा गया, लेकिन कभी कभार इस पर एफिड्स या स्पाइडर माइट्स या व्हाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है। इस प्लांट में इन्फेस्टेशन का साइन है कि इस प्लांट की पत्तियों पर छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, जो कि पत्तियों की नीचे की साइड पर होते हैं, जिसे आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे इस प्लांट पर कर सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 2 ml नीम ऑयल लीजिए और लगभग 2 से 3 ml ही कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। प्लांट की पत्तियों पर इस लिक्विड को अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। यह स्प्रे आप शाम के समय ही करें और पूरी रात यह जो लिक्विड है वह पौधों पर बना रहे। उसके बाद मॉर्निंग में फ्रेश वाटर से इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से शावर करके धो दें। इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए आप इसकी टाइम टू टाइम लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं और जब बरसात या मानसून का सीजन हो उस समय आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इससे प्लांट में नई ग्रोथ जल्दी आएगी और प्लांट बहुत ही ज्यादा बुशी नजर आएगा। साथ ही जितनी ज्यादा इसमें ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज्यादा लीव्स होंगी और साथ ही साथ कलियां बनकर फ्लावरिंग भी बहुत ज्यादा होगी। थनबर्जिया का प्लांट एक बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट है और उस पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को नहीं मिलती। पर्टिकुलरली अगर यह वाइन की शेप में है तो इसे हेल्दी रखना और इसमें बहुत सारे फूल लेना बहुत ही आसान है। बस इसे सूरज की रोशनी ज़्यादा दिखाइए और पानी और उसकी एयर सर्कुलेशन का ध्यान रखिए। इस प्लांट में कभी कभार पेस्ट का अटैक हो जाता है और एक लीफ स्पॉट की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर इस प्लांट में देखने को मिलती है। इस सबसे पौधे को बचाने का एक ही तरीका है कि पौधे में पूरी तरह से साफ सफाई रखी जाए। गमले की मिट्टी को चेक करते रहें ताकि उसमें कभी भी ओवर वाटरिंग से फंगस वगैरह ना लगे और अगर कभी इंसेक्ट का या पेस्ट का अटैक हो भी जाए तो तुरंत ही उसमें नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करके उसे ठीक कर लें। तनबर्जिया एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन सर्दियों का जो एक्सट्रीम पीरियड है वह इसका डोरमेंसी का पीरियड है। तो इस समय आप इस पौधे पर किसी भी तरह का खाद का यूज ना करें और प्लांट को वैसे ही रहने दें। जब यह डोरमेंसी से बाहर आएगा यानी स्प्रिंग सीजन आते ही इसमें नया जो लीव्स हैं, नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। उस समय आप इस प्लांट में अच्छे से प्रूनिंग कर दें और साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइजर भी दे दें, ताकि आने वाले समय में यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ केयर टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने थनबर्जिया के इस प्लांट पर ढेरों फूल पा सकते हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है, इसलिए पूरे साल ही ये आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। बस सर्दियों का थोड़ा डोरमेंसी का पीरियड है, उसमें यह प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा इस प्लांट पे आपको नई ग्रोथ दिखेगी और साथ ही साथ नई नई फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास यह प्लांट नहीं है तो आप इस समय नर्सरी से लाकर भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसका मीडियम साइज का प्लांट आपको नर्सरी से 50 से 60 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके 3 रंगों वाले फूल आपके गार्डन में बहुत ही सुंदर कलर भी ऐड करेंगे, क्योंकि अक्सर हमें पर्पल या ब्लू कलर के फ्लावरिंग वाले प्लांट बहुत कम मिलते हैं। अगर आप नए गार्डनर हैं तो भी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसे कोई खास केयर भी नहीं चाहिए। आई होप आपको थनबर्जिया इरेक्टा प्लांट के ऊपर जो भी केयर टिप्स मैंने शेयर किए हैं वह अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।